दोस्तों, हम सभी भगवान की तलाश में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते हैं। सोचते हैं कहीं तो भगवान मिल जाएंगे। कुछ लोग तो भगवान की खोज में हिमालय के जंगलों तक निकल जाते हैं। वहाँ जाकर साधनाएं करते हैं, एकांत में जीवन जीते हैं, परंतु भगवान की तलाश में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सही मार्ग है? क्या भगवान मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में मिल जाते हैं, या फिर उनका रास्ता कुछ और है? दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक योगियों की आत्मकथा के अध्याय बुद्धों का पथ शेख फरीद में दिया है। चलिए जानते हैं भगवान तक पहुँचने का सच्चा मार्ग क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फकीर की जिसने बचपन में ही भगवान को पाने की ठान ली थी और इस लगन में शरीर, परिवार और संसार सब कुछ भूल गया था। हम बात कर रहे हैं शेख फरीद की, उस बाल साधक की जिसने ये सिखाया कि खुदा की तलाश जंगलों या तप में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और गुरु की कृपा में छिपी है। उनकी कहानी बताती है कि अगर भीतर प्यास सच्ची है तो अल्लाह खुद चलकर आ जाता है। शेख फरीद का जन्म 1175 ईस्वी में मुल्तान के कोठीवाला गांव में हुआ था। बचपन से ही वो अल्लाह के प्रेमी थे। कहा जाता है जब पिता लौटते थे तो नन्हा फरीद दौड़कर गोद में चढ़ जाता और कहता, अब्बा आज अल्लाह की दुआ मिली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता का देहांत हुआ और माँ मरियम युवावस्था में ही विधवा हो गयी। अब घर में तंगी थी, पर माँ मरियम का विश्वास अटूट था। वो बेटे से कहती, बेटा अब्बा तो मिठाई देते थे, पर असली मिठास अल्लाह देगा, उसी को याद कर, उसी में सुख पाना। मरियम अपने बेटे को नमाज सिखाती। हर नमाज के बाद एक कपड़े में शक्कर रख देती ताकि बेटा जब सजदे से उठे तो मीठा पाए। बालक फरीद सोचता, खुदा ने मुझे शक्कर दी। धीरे धीरे वो दिन में 5 और 7 बार नमाज पढ़ने लगा और 7 साल की उम्र में पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। लोग उसे हाफिज कहने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हाफिज वो शख्स कहा जाता है जिसकी आंखों में खुदा झांकता है। लेकिन अब फरीद को असली मिठास नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था खुदा का दीदार। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा क्या खुदा हमें दिखेगा? माँ बोली, बिल्कुल बेटा, वो जंगल में बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बस यही सुनकर बालक निकल पड़ा जंगल की ओर, अकेला, नंगे पांव, पर दिल में अल्लाह की तड़प लेकर। फरीद ने जंगल में कभी पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह पुकारते, कभी भूख मिटाने के लिए पत्ते खा लेते, पर खुदा नहीं मिला। थका हुआ मन लेकर वो माँ के पास लौटा और बोला, अम्मा खुदा नहीं मिला। तो माँ बोली, बेटा तू खुदा के बनाए पेड़ों के पत्ते तोड़ता है, उन्हें दर्द देता है या नहीं? फरीद बोला, हाँ अम्मा, दर्द तो होता है। मरियम बोली, फिर याद रख, जब तू किसी जीव को कष्ट देगा खुदा तुझसे दूर जाएगा। खुदा को पाने से पहले उसके बनाए हर प्राणी से प्रेम करना सीख। पात पात में साई रमते हैं, वही खुदा हर कण में झांक रहा है। माँ की सीख ने फरीद को बदल दिया। अब वो जीवों पर दया करने लगा, किसी को कष्ट नहीं देता, लेकिन साधना का ताप बढ़ता गया। भूख लगती तो लकड़ी का तख्ता रखता और कहता, हे मन, इसे तू रोटी मान ले और खुदा का नाम ले। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन्हा खा दिया चुपड़ियाँ, घने सहेंगे दुख। शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन मन की आग और प्रबल होती गई। एक दिन पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका शरीर दीमक से ढक गया, पूरा तन मिट्टी की बाम्बी में बदल गया। लोग कहते हैं वो 12 वर्ष तक ऐसे ही समाधि में रहा। फिर एक दिन एक लकड़हारे ने मिट्टी हटाई तो भीतर से ज्योति प्रकट हुई। शरीर दिव्य था, पर मन अब भी बेचैन था, क्योंकि खुदा का दीदार अब भी बाकी था। थक कर फरीद फिर माँ के पास लौटा। अम्मा खुदा नहीं मिला।
तब माँ ने कहा, बेटा पेड़ भी जन्म से खड़े हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हैं, क्या उन्हें खुदा मिला? शरीर को कष्ट देने से खुदा नहीं मिलता, गुरु की कृपा से मिलता है। जा किसी काबिल मुर्शिद की तलाश कर। और यही क्षण फरीद के जीवन का मोड़ था। अब वो निकले गुरु की खोज में और एक दिन चलते चलते एक गांव पहुँचे। प्यास से व्याकुल थे। कुएं पर एक लड़की पानी निकाल रही थी, पर हर बार पानी जमीन पर गिरा देती। फरीद बोले, बहन मुझे पानी दे दे। लड़की मुस्कुराई और बोली, अभी पिलाती हूँ, और फिर पानी गिरा दिया। फरीद गुस्सा हो गए और बोले, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रही है? लड़की बोली, फकीर तू मुझे चिड़िया समझ रहे हो क्या? मैं मरने नहीं वाली। पहले जानो मैं पानी क्यों गिरा रही थी। थोड़ी दूर पर मेरी बहन के घर में आग लगी हुई है, इस पानी से मैं वही बुझा रही थी। अगर मैं तुम्हें पहले पानी पिलाती तो उसका घर जल जाता। फरीद स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया, यही है सच्ची साधना, ये है करुणा की बुद्धि। फरीद बोले, बहन तू कौन है? लड़की बोली, मैं अपने गुरु की दासी हूँ। उनके आदेश से अपने पति में खुदा का दर्शन करती हूँ। गुरु की कृपा से सिद्धि मिली, पर मेरी साधना सिर्फ सेवा है। वो बोली, फकीर अब तू दिल्ली जा, वहाँ एक सच्चे फकीर हैं, ख्वाजा शरीफ, उनकी शरण ले। अगर मन वचन कर्म से सेवा करेगा तो खुदा तुझे जरूर मिलेगा। फरीद ने सिर झुकाया, समझ गया अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अब तो शुरू हुई है, क्योंकि खुदा तक पहुँचने का रास्ता गुरु के चरणों से होकर जाता है। दोस्तों, तप से अहंकार बढ़ता है, पर गुरु की भक्ति से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम ही खुदा का असली चेहरा है। दोस्तों, शेख फरीद की एक कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की प्राप्ति तप, क्रोध या त्याग से नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण से होती है। जब साधक का मन नम्र होता है, तभी खुदा उसके भीतर से झांकता है। अगर आप भी इन रहस्यमय यात्राओं को गहराई से समझना चाहते हैं, तो सद्गुरु धाम आश्रम की साधनाओं से जुड़िए, जहाँ प्रेम, गुरु और ध्यान एक साथ मिलकर भीतर का खुदा जगाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।